एक बहुत विचित्र तथ्य है। जल स्थल नभ में जो व्यापक विद्युत है उसको लेकर विधि निषेध की प्राप्ति कहीं है क्या? जल स्थल नभ को लेकर में जो व्यापक विद्युत है उसको लेकर कहीं पर विधि निषेध की प्राप्ति है? जल स्थल नभ में व्यापक विद्युत को कैसे छुवे, कैसे न छुवे, उसका प्रयोग कैसे करे, कैसे न करे, वो तो अव्यक्त है। क्या? वो तो व्यक्त है ही नहीं। समझ गए? तो उस पर तो विधि निषेध नहीं लागू है। विधि निषेध किस बिजली पर लागू है? अव्यक्त पर या व्यक्त पर? माइक के माध्यम से जो बिजली काम कर रही है वो सगुण निराकार होने पर भी व्यक्त है या नहीं? और बल्ब के माध्यम से जो बिजली काम कर रही है वो सगुण साकार होने पर भी व्यक्त है या नहीं? तो व्यक्त के दो भेद हो गए या नहीं? सगुण साकार बिजली भी व्यक्त है, सगुण निराकार बिजली भी व्यक्त है। पंखे के माध्यम से जो बिजली काम कर रही है वो सगुण निराकार बिजली भी व्यक्त है या नहीं? लेकिन विद्युत की अभिव्यक्ति बनी रहे, एक विद्युत प्रयोक्ता के लिए हानिप्रद न हो, दो विद्युत प्रयोक्ता के लिए लाभप्रद हो, इसके लिए जो विद्युत के विशेषज्ञों ने विधि निषेध की संरचना की है वो कोरी भावुकता है या राग है या द्वेष है या अज्ञान है? इसका उत्तर क्या होगा? विद्युत के विशेषज्ञों ने विद्युत के उपयोग के लिए विद्युत हानिकर सिद्ध न हो, लाभप्रद सिद्ध हो और विद्युत तिरोधान न हो जाए, विद्युत तिरोधान न हो जाए, इस दृष्टि से गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, ये सब जो मान्यता है, विधि निषेध है, वो कोरी भावुकता नहीं है, अज्ञान तो इसमें है ही नहीं, राग मूलक भी नहीं है, द्वेष मूलक नहीं है, तो क्या है यह? विधि निषेध तथ्य मूलक। समझ गए ना? बिजली में भी विधि निषेध की प्रसक्ति जो चलती है वो तथ्य मूलक है, न राग मूलक है, न द्वेष मूलक है, न कोरी भावुकता मूलक है। ये हो गया भौतिकवादियों के लिए उदाहरण। अब यहाँ पर लीजिए अध्यात्म दृष्टि से निर्गुण निराकार भगवान को मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर के अर्चा विग्रह में प्रकट किया जाता है या नहीं? श्री जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी का जो भौतिक विग्रह है सर्वसम्मत, वो दारू ब्रह्म कहा जाता है या नहीं? भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म कहे जाते हैं, तो विग्रह दारू है या नहीं? नीम करवे नीम से ही तो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी का विग्रह बनता है। सुदर्शन जी यहाँ पर हाथ पांव वाले नहीं, केवल दंड सरीखे हैं। तो हमने ये क्या कहा? इनका नाम दारू ब्रह्म है। तो श्री जगन्नाथ जी का जो विग्रह हमको दिखाई पड़ता है, जिसमें जगन्नाथ जी का तेज, भगवान विष्णु का तेज प्रतिष्ठित है, वो विग्रह भौतिकवादियों की दृष्टि में, अध्यात्मवादियों की दृष्टि में दारू है या नहीं? दारूमय है या नहीं? दारूमय विग्रह में विकृति संभव है या नहीं? संभव नहीं है क्या? संभव है। नहीं है संभव तो फिर इतने वर्ष बाद बदला जाए अमुक ढंग से क्यों? और उसमें कोई विकृति ना आवे दारू में, ये सब पूजन पद्धति, ये सब किस चीज़ का लेप करे, किस, ये सब क्यों विधान है? इसका मतलब अभिव्यंजक संस्थान जो दारू से निर्मित विग्रह है वो तो सावयव है, उस पर तो विधि निषेध काम करता है। दूसरी बात है कि यंत्र में कोई खराबी हो गई तो बिजली में खराबी मानी जाएगी या यंत्र में? बिजली में खराबी न होने पर भी आवाज़ की यहाँ अभिव्यक्ति नहीं होगी, पंखा नहीं चलेगा। तो यंत्र को ठीक ठाक रखने से तो विद्युत काम करेगी। यंत्र में गड़बड़ी हो गई, विकृति हो गई
तो विद्युत काम नहीं करेगी। तो विग्रह को विशुद्ध रखने के लिए हमको विधि निषेध की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, एक विचित्र बात है। दूसरी बात है कि शक्ति जब होती है सगुण निराकार पदार्थ, सगुण साकार पदार्थ में बल और वेग होता है या नहीं। अगर प्रयोक्ता ने गलत ढंग से प्रयोग किया तो वो विस्फोटक होगा या नहीं। शक्ति भी और विस्फोट भी संभव नहीं है, नहीं कह सकते। तो विद्युत तारक भी है, मारक भी है। इन सब दृष्टियों से विचार करें तो श्री जगन्नाथ जी का जो तेज है सगुण साकार नहीं, सगुण निराकार रूप में दारू विग्रह में अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठित किया जाता है। वो तेज जो है वो सगुण निराकार कोटि का है या निर्गुण निराकार कोटि का? तेज सगुण निराकार कोटि का है या नहीं? वो सगुण निराकार कोटि का। आकाश भी आखिर में निर्गुण निराकार है, सगुण निराकार है। उस तेज की अभिव्यक्ति बनी रहे, इसके लिए जो मर्मज्ञ मनीषियों ने विधि निषेध को क्रियान्वित किया है, उसको न मानने पर तेज का तिरोधान तो संभव है। उदाहरण के लिए जिस स्कंद पुराण ने जगन्नाथ जी को, जिस ऋग्वेद ने जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म कहा, स्कंद पुराण ने दारू ब्रह्म कहा, उसी स्कंद पुराण में विधि निषेध प्रतिष्ठा कैसे करें आदि विधि निषेध है या नहीं, कैसे पूजन करें, कैसे पूजन न करें, किन द्रव्यों से पूजन करें, किन द्रव्यों से पूजन न करें, कब पूजन करें, कब पूजन न करें, कौन पूजन करे, कौन न पूजन करे, ये सब विधि निषेध की व्यवस्था है या नहीं। इसका मतलब आजकल क्या संक्रामक रोग है, फल में आस्था है लेकिन विधि निषेध में आस्था नहीं है। इतने अंशों में नास्तिकता हो गई। अगर या तो आप पूरा नास्तिक हो जाओ, ये सब ढोंग है। जैसे आज समाजी कहते हैं वेद को मानने पर भी, आज समाजी कहते हैं ये पत्थर के पूजने से पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर बाबा ने कह दिया तुम लोग पत्थर के पुजारी हो, पत्थर पूजने से अगर हरि मिलते हैं, पत्थरों का समूह में पहाड़ को पूज दूँ। अब उनको तो कबीरदास बाबा की जय, कबीरदास बाबा जी को मालूम होगा ही कि हम तो पहाड़ को भी पूजते हैं, गोवर्धन को पूजते या नहीं, गिरिराज को पूजते या नहीं, हिमालय को पूजते या नहीं। आपने क्या कहा, नई बात कौन कही, हम तो पहले से पूजते थे। ताके तो चक्की भली पीस खाए संसार। इससे तो अच्छा है कि छोटी सी चक्की पर पहाड़ का पत्थर के बने हुए, उसकी व्यावहारिक योग्यता ये है कि उससे कम से कम आटे की बात प्राप्ति तो होती है। अब ये सब जो चीज़ है ना, इसको समझने की आवश्यकता है और संभाल करके इसके अर्थ को मानने की आवश्यकता है। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, अभी जो हमको धर्म की सनातन मान्यता की रक्षा किन से करनी चाहिए, दो से टकराव है। एक तो सर्वथा देहात्मवादी, वो तो कहते सर्वथा ढोंग है। दूसरे कौन हैं जी? दूसरे वो हैं जो फल में श्रद्धा रखते हैं, जो कि क्यों फल में श्रद्धा रखते हैं, विधि निषेध में श्रद्धा नहीं रखते। ये अधिक हो गए, ये अधिक इतने हो गए हैं कि अब धीरे धीरे क्या इनके अतिरिक्त कोई आस्तिक, सर्वांग पूर्ण आस्तिक रह ही नहीं जाएगा, ऐसा लगता है। इन लोगों से धर्म की रक्षा करना बहुत कठिन है। 99% इनमें नास्तिकता का सन्निवेश है, 1% आस्तिकता का सन्निवेश है। उस 1% आस्तिकता, हम एक संकेत करते हैं, अग्नि मंथन करते हैं तब आग की एक चिंगारी तो प्रकट होती है ना, अग्निहोत्र देखा है ना यज्ञशाला में। अब उसको रुई आदि के सहारे उस पर इतनी लकड़ी डाल दूँ तो बुझ ही जाए। अच्छा, दिया सलाई से इतनी सी चिंगारी तो प्रकट होती है ना। उस चिंगारी को कोमल दाह में समर्थ उद्दीपक रुई इत्यादि का आलम्बन लेकर के क्या करते हैं, प्रचंड कर देते हैं। तब उसमें कठोर काष्ठ चंदन आदि भी डाल देते हैं, तब वो आग सह लेती है।
तो कम से कम ये जो भारत और नेपाल आदि में हो गए, फल में आस्था और विधि निषेध में अनास्था, इनकी जो आस्तिकता की एक कणिका है, उस एक कणिका का समाधान करते हुए उस कणिका को प्रचंड यज्ञशाला की प्रचंड अग्नि के रूप में उद्दीपित करने का प्रयास करना चाहिए। क्या ये हम लोगों का दायित्व है? उनका दायित्व है कि वो 1% आस्तिकता के बल पर 100% जिनमें आस्तिकता है उन पर प्रहार न करें, उनको बुद्धू न समझें, स्वयं 99% अपनी नास्तिकता को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि जो जिज्ञासु नहीं होता है वो अड़ा रहता है कि सामने वाला बुद्धू है, मैं ही बुद्धिमान हूँ। बड़ी विचित्र बात यह है, 99% नास्तिकता को पालने वाले 100% आस्तिकता से संपन्न व्यक्ति को 100% बुद्धू मानते हैं। बड़ी विकट बात, उनमें जिज्ञासा तो नहीं हो सकती। अब जिनमें जिज्ञासा नहीं है उनको हम अपनी बात कहें, उसके लिए शास्त्रार्थ की विधा है। शास्त्रार्थ में क्या होता, आजकल द्वेष हो जाता है। इसलिए फिर क्या करें, उनके अपराध को, उनकी नास्तिकता को मुस्कुरा कर सहकर श्रुति युक्ति अनुभूति के बल पर फिर तथ्य का प्रकाश करें, ताकि उनके जीवन में एक व्यक्ति थे, सच्ची बात है, वो कांग्रेसी थे, सांसद थे, शायद क्षत्रिय कुल के थे, और जब हम वृंदावन में थे तो कहीं प्रवचन किसी ने हमारा सुना दिया होगा, इन सब के नहीं, वैसे मौखिक हमारी कहीं आलोचना भी की थी। दैवयोग से स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ वो सांसद आए, तभी मैं कहीं बाग में घूम रहा था, वो मेरे पास लग गए, सुना कि ये प्रवचन करके आए, ये हैं निश्चलानंद जी। तो हमसे कहा, देखिए महाराज, तेली धोबी ये सब के सब सन्यासी होने लगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आपके अनुकूल ही है। समझ गए, वो तो क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और नीचे से परहेज रखने वाले थे। तो हमने कहा तेली हो गए सन्यासी, धोबी हो गए सन्यासी, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, और आपको तो बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि आप तो सन्यास में सबका अधिकार मान, क्षत्रिय तक का मानता हूँ। तो हमने कहा हो गया ना, पोल पट्टी आपकी खुल गई ना। आप क्षत्रिय तक का मानते हैं, वैश्य कहेंगे वैश्य तक क्या मानता हूँ, वो कहेंगे होते होते। इसका मतलब आपका हृदय कहता है कि आप भी नकली हैं, तो उनको नकली होने में आपको क्या आपत्ति है? महाराज हो गया। हमने कहा अब आप घूमिए। हो गया ना, मन अंदर से क्या हुआ? अंदर से क्या हुआ? माने हम तक आ जाए क्या, हम तो अवज्ञा कर दें शास्त्र की और कोई न करे, ये नहीं ना। इसीलिए हमने कहा कि बहुत बड़ा संक्रामक रोग है। अब यहाँ पर हमने किस धारा को चलाई? ओम को। लोग कहते हैं ओम में इतनी शक्ति है, हमको क्यों इनसे वंचित किया गया? इसका उत्तर क्या है? आपके ऊपर अनुग्रह कर दो। अधिकार की संपदा और योग्यता एक बहुत विचित्र बात है। बता दें आजकल की भाषा में, जल्दी मान लेंगे। 50 LLB हैं, वकील हैं LLB, उनमें से एक LLB जस्टिस हो गया, तो जजमेंट देने में वो LLB समर्थ हैं या जो जस्टिस हुआ वो समर्थ? दूसरी बात है, 50 जस्टिस हैं, 25 जस्टिस हैं, जिस केस में चीफ जस्टिस ने जिसको नियुक्त किया है उस केस का निर्णय उसका माना जाएगा, और उस खंडपीठ पर बैठने पर दिया हुआ निर्णय माना जाएगा, या गली कूची में निर्णय देगा, या दूसरा कोई जस्टिस जो उस केस में जस्टिस के रूप में नियुक्त नहीं है उसका निर्णय माना जाएगा। जस्टिस भी एक समान हो गए क्या? नहीं हुए ना, नहीं हुए। जस्टिस एक समान नहीं हुए। वकील जजमेंट देने में समर्थ नहीं है, वकील बहस करने में समर्थ है, जजमेंट देने में समर्थ हुआ, दोनों LLB हैं। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ तो आपको अधिकार मानना ही पड़ेगा।
इसी प्रकार से ओम जो है कास्टाइल होता है ना, अंडी का तेल, अरंड का, ज्यों के त्यों दिया जाए तो विस्फोट कर देगा। उसको मृदु बना करके दिया जाता है ताकि उसके गुण का उपयोग हो जाए। जिमीकंद है, सूरन जिसको कहते हैं, ओल जिसको कहते हैं, अरबी है। इस सब की सब्जी जो बनाई जाती है, इन सब चीज़ों की, उसमें अमुक अमुक ढंग का मिश्रण किया जाता है कि लाभप्रद हो, घातक ना हो। इसलिए हमने प्रवचन का विषय उठाया था, जब यहाँ पर फल में चौर्य नहीं है, राम यहीं आके छोड़ा था ना, अवोमा, तो राम का भी तो अर्थ यही है, हेतु किसान भानु हिमकर को, आकार जो है अग्नि है, आकार जो है सूर्य है, मकार चंद्रमा है, एक विश्व है, एक तेजस है, एक प्राज्ञ है, और अंत में जो ओम का लक्ष्यार्थ है वो परमात्मा, राम का जो लक्ष्यार्थ है वो परमात्मा है। हेतु किसान भानु हिमकर को, सूर्य का सूर्य, चंद्र का चंद्र, अग्नि का अग्नि, या अग्नि का अग्नि, सूर्य का सूर्य, चंद्र का चंद्र जो है वो राम तत्व है। राम नाम में सबको जब अधिकृत कर दिया गया, जो प्रणव का अर्थ है वही राम का अर्थ है। तारक ब्रह्म के रूप में राम नाम का उल्लेख है, उपलक्षण शिव कृष्ण ले लीजिए, और तारक ब्रह्म के रूप में ओम का लक्ष्य है। आपको फल से वंचित किया नहीं गया और साधन आपको दे दिया गया, तब आप हठपूर्वक अगर ओम का जप करेंगे। वाचस्पति मिश्र जी को धन्यवाद, उन्होंने भामती टीका में एक बहुत अनुपम तथ्य प्रकाशित किया। हम धीरे से बोलेंगे। विधिषु, विधियों में श्राद्ध, श्राद्ध माने श्रद्धालु, विधियों में श्रद्धालु अधिकृत हैं। क्या निषेध में आपकी श्रद्धा है या नहीं? निषेध का अनुपालन आपको करना होगा। अगर आपने हठपूर्वक निषेध का उल्लंघन कर दिया, खतरा है। आपकी श्रद्धा नहीं है इसलिए निषेध का अनुपालन नहीं करेंगे, आप खतरे में हैं। उदाहरण के लिए लौकिक विधि निषेध का भी आपको पालन करना पड़ता है। निषेध का अमेरिका में राइट हैंड चलते हैं, अमेरिका में, भारत में लेफ्ट हैंड चलते हैं। वहीं ओर से अगर ट्रैफिक के नियम का आपने उल्लंघन कर दिया, आप यात्रा करें न करें, लेकिन यात्रा करते हैं तो निषेध का परिपालन करना पड़ेगा। निषेध की अवज्ञा कर दी तो खतरा है। सावधान, इतने वोल्टेज, अब उस निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया तो बिजली आपको मार डालेगी, करंट लग ही जाएगा। हो गया या नहीं? इसलिए विधि में आपकी आस्था है तो पालन कीजिए। निषेध आपकी श्रद्धा को नहीं देखता है। निषेध का अनुपालन करने के लिए चाहे लौकिक हो या वैदिक बाध्य हैं। अगर लौकिक निषेध की अवज्ञा करते हैं तो लौकिक दंड के पात्र बनेंगे, और वैदिक निषेध की अवज्ञा करते हैं तो वैदिक दंड के पात्र बनेंगे। इसलिए अपने ऊपर कृपा करके शास्त्र सम्मत विधि निषेध को राग द्वेष भावुकता ज्ञान मूलक न मानकर अपने हित में उपयोग और विनियोग करना चाहिए, और आक्षेप करके नहीं, जिज्ञास हो करके जो विशेषज्ञ हों उनसे सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जगन्नाथ जी को मानते हैं, श्री जगन्नाथ जी को किसके आधार पर मानते हैं? स्कंद पुराण के आधार पर, अमुक ग्रंथ के आधार पर। जिन ग्रंथों के आधार पर जगन्नाथ जी में आपकी आस्था परंपरा से या पढ़ के बनी है, उन्हीं ग्रंथों में विधि निषेध का भी वर्णन है। तो आप इतने अंश में प्रमाण मान लेंगे या इतने अंश में प्रमाण नहीं मानेंगे तो आपकी बुद्धि आपको मार डालेगी, आप घायल हो जाएंगे। इसलिए या तो सर्वथा नास्तिक बन जाइए या सर्वथा आस्तिक बनिए। अभी जो 1% आस्तिकता की किरण आप में है कि जगन्नाथ जी भगवान हैं, उनको समझिए कि व्यक्त और अव्यक्त में क्या अंतर होता है। भगवान सगुण साकार भी हैं, भगवान सगुण निराकार भी हैं, भगवान निर्गुण निराकार भी हैं। सगुण साकार भगवान के साथ उनके पूजा प्रतिष्ठा आदि की विधा अलग है। सगुण निराकार भगवान के चिंतन आदि की विधा अलग है। निर्गुण निराकार भगवान के समर्चा पूजन आदि की विधा अलग है। क्या सगुण निराकार अग्नि है या नहीं? नहीं ध्यान गया। पेट में जो जठराग्नि है वो सगुण निराकार है क्या शुक्ल जी, या सगुण साकार? पेट
पेट में जो आ गया। निर्गुण निराकार हो तो भोजन न पचावे, सगुण साकार हो तो सूक्ष्म वीक्षण आदि के द्वारा दिख जाए। अन्न सगुण साकार है या सगुण निराकार? सगुण निराकार अन्न को खाने वाली आग जठराग्नि सगुण निराकार है या नहीं? सगुण निराकार अग्नि पर भी बदहजमी आदि अजीर्ण प्रभाव पड़ता है या नहीं? अन्न के अभाव में, कमी में वो आग पेट को जलाने लगती या नहीं? और ज़्यादा भोजन ठूस लिया तो अग्नि मांद्य का रोग होता या नहीं? सगुण निराकार पर भी अन्न का प्रभाव पड़ता या नहीं? अब कोई कहे सगुण साकार अन्न को खाने से सगुण निराकार भूख की निवृत्ति कैसे होगी? वो बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है? मत खाओ अन्न, सगुण निराकार अन्न पाओ फिर। अरे सगुण निराकार भूख की निवृत्ति सगुण साकार अन्न से होगी या सगुण निराकार अन्न से होगी? हो गया नहीं? सगुण निराकार अन्न की पहुँच सगुण निराकार अग्नि तक सगुण साकार भोजन की पहुँच होगी या नहीं? प्यास जो है सगुण निराकार है, पानी सगुण साकार है। सगुण साकार जो पानी है ज़्यादा पी लेंगे तो अग्नि पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? और ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो सगुण निराकार पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? आप जगन्नाथ जी को व्यक्त मानते हैं या अव्यक्त? व्यक्त मानते हैं तो विशेष फल नहीं दे सकते। अव्यक्त अग्नि है या नहीं काष्ठ में, उसको लेकर विधि निषेध की प्राप्ति है क्या? व्यक्त अग्नि को लेकर विधि निषेध की प्राप्ति है या नहीं? व्यक्त अग्नि को लेकर विधि निषेध की प्राप्ति है तो व्यक्तता बनी रहे, इसके लिए आपको विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा या नहीं? इसलिए जब भगवान सगुण फिर भगवान को शयन क्यों कराया जाए? भगवान को फिर भोजन क्यों कराया जाए? क्या भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तृप्त भी हैं या नहीं? नित्य शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, तो भगवान को शयन क्यों कराया जाए? शयन किसको? निर्गुण को कराया जाता है या सगुण को? बुद्धि सोती है या आत्मा सोता है? आत्म तत्व सोता है। आत्म तत्व को शयन कराया जाता है या शरीर को या मन बुद्धि चित्त अहंकार को? शयन सुसुप्ति किसको? शरीर को सुलाना है, शरीर को लिटाना है। शरीर को लिटाना है, सोना किसको है? आत्मा को सोना है, वो तो निर्गुण निराकार है। सगुण निराकार इंद्रियां, सगुण निराकार मन, सगुण निराकार बुद्धि, सगुण निराकार चित्त, सगुण निराकार अहंकार, इनको सोना है या नहीं? सगुण निराकार को भी सुलाना पड़ता है या नहीं? सगुण निराकार को सुलाने के लिए फिर शरीर को भी सगुण साकार शरीर को लेटाना पड़ता है या नहीं? सगुण साकार शरीर के लेटने से मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय में सुगमता पूर्वक सोने की क्षमता होती है या नहीं? नहीं तो खड़े खड़े सो जाओ, धड़ाम से गिरो, ये तो घायल हो ही जाएगा। सगुण साकार सगुण निराकार पर प्रभाव डालता है या नहीं? और जब आप भगवान को जगन्नाथ जी को व्यक्त मानते हैं तो सगुण निराकार व्यक्त के दो ही रूप होते हैं, सगुण साकार और सगुण निराकार। क्या? तो सगुण साकार विग्रह के माध्यम से, दारू विग्रह के माध्यम से सगुण निराकार जो जगन्नाथ जी हैं वो किस विधा से प्रकट हुए हैं? तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक विधा से प्रकट हुए हैं। तो तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक विधा से प्रकट जो जगन्नाथ जी हैं वो दारू विग्रह में, अर्चा विग्रह में विद्यमान रहें, इसके लिए विधि निषेध का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। हर हर महादेव। इसी प्रकार अब दो प्रकार की योग्यता होती है। जैसे मैंने कहा जजमेंट देने की योग्यता सभी जज में है, लेकिन लोअर कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज में भी जो अधिकृत हैं जिस केस में वो जज, अंतर हुआ या नहीं? ठीक इसी प्रकार से हमने ये कहा कि जजमेंट देने की योग्यता सब में है तो भी नहीं, जो अधिकृत है उनमें। इसी प्रकार कोई कह सकता है कि शुद्ध दशा में कोई अमुक अमुक जिनका मंदिर गर्भगृह आदि में प्रवेश निषेध है, तो क्या है? जात दो प्रकार का प्रतिबंध होता है, सावधान। अभी जो बृहदारण्य का प्रसंग चल रहा है, क्या ब्राह्मण अगर, ये स्वामी का नाम है ब्रह्मानंद जी महाराज, ब्राह्मण अगर राजस्वी याग करे तो राजस्वी याग होगा या नहीं? सारी विधि का पालन करे, निषेध का पालन करे
एक तो निषेध का पालन करेगा तो ब्राह्मण राजसूय याग कर ही नहीं सकता है, उसमें क्षत्रिय ही अधिकृत हैं। अब कोई कहे कि जब हमको हवन करने की योग्यता प्राप्त है, ब्राह्मण हम हैं, वैश्य हम हैं, योग्यता प्राप्त होने पर भी हमको निषिद्ध किया जाता है, तो राजसूय यज्ञ का संपादन होगा? तो योग्यता के दो प्रकार हुए, एक शुद्धि परक, पढ़ाई लिखाई ये सब है अलग, एक प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त योग्यता, एक वर्ण के द्वारा प्राप्त योग्यता। हवन तो ब्राह्मण भी कर सकते हैं, राजसूय याग की सारी विधि का अनुपालन ब्राह्मण भी कर सकते हैं, लेकिन जन्मना वो प्रतिबंधित है। अब जिसको देहात्मवाद की मान्यता प्राप्त है वो राजसूय याग में क्षत्रिय ही अधिकृत क्यों ये मानेगा, वैश्यत्व में वैश्य ही अधिकृत क्यों ये मानेगा, बृहस्पति सब में ब्राह्मण ही अधिकृत हों ये मानेगा, रथकारेष्टि में बढ़ई ही अधिकृत है वो मानेगा नहीं मानेगा। इसीलिए प्रश्न उठता है कि आजकल धर्म को बचाना क्यों कठिन है, क्योंकि ये बीच वाले ज़्यादा हो गए। जो चीन आदि हैं मान लीजिए, वहाँ तो नीचे वाले हैं क्या देहात्मवादी, कोई कोई देहात्मवादी नहीं है, वो यातना प्राप्त जेल में ठूस दिया जाता है। यहाँ क्या हो गया, बीच वाले, फल हमको चाहिए, फल में हमारी आस्था है, देवता में आस्था है, मनुष्य में आस्था है, विधि निषेध में आस्था नहीं है। अब इनके हाँ में हाँ मिला में तो धर्म का लोप होगा, इनकी हानि होगी। हाँ में हाँ नहीं मिला में पर तत्काल मुर्दाबाद ये शुरू कर देंगे। बड़ी विकट परिस्थिति है या नहीं? इसका मतलब आजकल तथाकथित आस्तिकों के चपेट से भी धर्म की रक्षा करना, अध्यात्म की रक्षा करना बहुत कठिन है, और तथाकथित नास्तिकों के वार से भी धर्म और अध्यात्म की ओर सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। तो मान्य महानुभावों का दायित्व होता है तथाकथित नास्तिक और तथाकथित आस्तिक इन दोनों के चपेट से धर्म और अध्यात्म को विमुक्त रखें। हर हर महादेव।